जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जैन धर्म। अगर हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं, अगर कहीं भी दोस्तों आपको जैन धर्म लिखा मिल जाए ना, तो उसके संस्थापक जरूर रहेंगे। अगर बात कर ली जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक रहने वाले हैं दोस्तों ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक रहने वाले हैं। अगर बात कर ली जाए कि ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि मान लीजिए ऋषभदेव न दे करके कुछ और नाम दे दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछेगा कि संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, तो आप तो रट ही चुके हैं कि ऋषभदेव थे। तो फंसाएगा कैसे एग्जामिनर, फंसाएगा कैसे आपको? एग्जामिनर बोल देगा कि जैन धर्म के संस्थापक थे केसरिया देव। आपके ऑप्शन में है, ये ऋषभदेव दिया ही नहीं, तो आप तो नहीं लगा के आएंगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जैन धर्म में ये ऋषभदेव को ही केसरिया देव के नाम से जाना जाता है, और ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों वहां पे आपका आंसर बदल जाएगा। वहां पे आपका महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक बन जाएंगे। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा गया है जैन धर्म का। अब दोनों में अंतर क्या है? कि ये एक संस्थापक बस हैं और ये वास्तविक संस्थापक। इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो जो संस्थापक है ना, तो सबसे पहले इस धर्म को जो प्रचार प्रसार किया था ना, जिसने भी इस धर्म का सबसे पहले प्रचार प्रसार किया था, वो है संस्थापक। तो फिर वास्तविक संस्थापक कौन है? जिसने इस धर्म को बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ाया है, जिसका योगदान सबसे ज्यादा इस धर्म को बढ़ाने में रहा है, वो है महावीर स्वामी। सबसे ज्यादा हम लोग अगर बात करेंगे इस चैप्टर में, इस पाठ में, इस टॉपिक में, तो केवल महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे ऋषभदेव के बारे में, क्योंकि ऋषभदेव संस्थापक है भाई, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। जरूरी थोड़ी है कि महावीर स्वामी से ही पूछेगा, तो हो सकता है पूछ ले, तो हमें कुछ चीज छोड़ के नहीं चलना है। तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ऋषभदेव के बारे में। तो ऋषभदेव के बारे में अगर हम बात करें, तो दोस्तों उन्हें ज्ञान कहां से मिला? ऋषभदेव को ज्ञान कहां मिला था? तो ऋषभदेव को ज्ञान मिला था वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान मिला था? ऋषभदेव को मिला था। अगर बात कर ली जाए कि इन्होंने शिक्षा क्या दी, तो अहिंसा करना दोस्तों, हिंसात्मक नहीं रहना है। जैन धर्म का अगर हम बात करें, तो जैन धर्म में केवल अहिंसा पर ही जोर दिया गया है। मेन जो है उनका, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों में अगर सिमिलर कुछ चीज है, सिमिलर का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों में समान अगर कुछ है, तो यही है कि अहिंसा। दोनों में अहिंसा देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे वो बौद्ध धर्म पढ़ोगे आप और चाहे जैन धर्म पढ़ोगे, दोनों में ही आपको अहिंसा जरूर मिल जाएगी। और उसके साथ ही है अपरिग्रह। अब ये अपरिग्रह क्या है, आपने पढ़ा होगा। अपरिग्रह है क्या? तो अपरिग्रह होता है दोस्तों धन का संचय ना करना। मतलब जो भी धन हम कमाएंगे, इतना ही कमाओ जितना आप उसको खर्च कर सको। हमें बचा करके धन को नहीं रखना है। केवल इन्होंने दो ही शिक्षा दी, ऋषभदेव ने दो ही शिक्षा दी थी। पहला क्या था? अहिंसा। दूसरा क्या है आपका? अपरिग्रह। दूसरा क्या रहने वाला है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह ना करना। हमें धन का संग्रह करना ही नहीं है। क्या करेंगे धन का? अगर धन रखोगे तो उसमें लोभ बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए यहां पे सबसे ज्यादा अगर बात की गई है, दोनों में शिक्षा मिली है, तो अहिंसा की, अपरिग्रह की, दो चीजों के बारे में इसमें बात की गई है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने थे, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने थे, तो 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर रहने वाले हैं। अगर आप बात कर लीजिए ये तीर्थंकर होता क्या है, 24 तीर्थंकर, तो आपको पता चल गया कि 24 तीर्थंकर थे। ये तीर्थंकर होता क्या है? तो वो इंसान, वो मानव
जो मोक्ष के मार्ग पर निकल चुका है, मतलब मोक्ष की उसको प्राप्ति होगी इसकी गारंटी मिल चुकी है, वो होता है क्या? आपका तीर्थंकर। ठीक है, वो होता है आपका तीर्थंकर। अगर मैं बात करता हूं कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे, आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा तो मैंने आपको बता दिया है, अगर दिखाई ना दे रहा होगा तो ये अहिंसा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अहिंसा। और इसके बाद लिखा है अपरिग्रह। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, राइटिंग खराब होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कॉपी में भी लिखने में मुझे प्रॉब्लम है। लिखने की टेंशन मत लो, समझ में तो आ रहा है ना, बस बात इतना ही। समझ में आना चाहिए, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप समझ लो, इतना ही मेरे लिए काफी है। बाकी राइटिंग का क्या है, तुम अच्छा सुंदर सुंदर लिख लेना, बाकी ले लेना, बल्कि एक रेड कलर की पेन ले लेना, एक ब्लू कलर की पेन ले लेना और एक पिंक कलर की पेन ले लेना। इसके बाद लिखना महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। तो इससे क्या हो, लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला है, यहां पे फीड होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि दूसरे तीर्थंकर कौन थे। पहले के बारे में हमने बात कर ली कि संस्थापक कौन थे, आपके ऋषभ देव थे। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे तीर्थंकर के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, दूसरे तीर्थंकर के बारे में। तो दूसरे तीर्थंकर रहने वाले हैं दोस्तों अजीतनाथ। ये आपके दूसरे तीर्थंकर रहने वाले हैं। अगर इसके प्रतीक की बात कर ली जाए तो हाथी रहने वाली है इनका प्रतीक। क्या रहेगा? हाथी रहने वाला है इनका प्रतीक। इनका प्रतीक क्या रहने वाला है? हाथी। और अगर जो ऋषभ देव के बारे में आपसे पूछ लिया कि उनका क्या था, तो सांड या बैल। सांड या बैल ये भी लिख लेना, उसमें शायद मैंने लिखवाना मैं भूल गया था, ऋषभ देव के बारे में जब मैं बताया हूं तो भूल गया था। तो सांड या बैल, कई जगह बैल मिल जाएगा आपको देखने के लिए। अब बैल मिले या सांड मिले, अब इतना तो जानते ही हो कि बैल और सांड एक ही होता है। और तुम लोग से अच्छा कौन जान सकता है कि बैल और सांड में कुछ अंतर नहीं है ना। तो सेकंड वाला क्या था? दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिसका प्रतीक क्या था? हाथी। अब हम लोग सीधे चलते हैं, क्योंकि जितना काम का था मैंने बता दिया। अब हम लोग सीधे चलेंगे 23वें तीर्थंकर की तरफ, जहां से आपका क्वेश्चन बनना है। जहां से आपका क्वेश्चन बनना है वहां आप चलते हैं। तीर्थंकर के बारे में, अजीतनाथ जी के बारे में बात करें तो उनका प्रतीक क्या था? हाथी था। ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों पार्श्वनाथ की। अब डायरेक्ट हम लोग कहां चलेंगे? 23वें तीर्थंकर पे। ये 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने चतुरायन नियम दिया। चतुरायन नियम किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। अब देखो, पहले से ही अहिंसा पहले से ही था, ठीक है ना। अपरिग्रह चौथा, यहां पे ना लिख करके मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चौथा ये है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या था? धन का संग्रह न करना। ठीक है, धन का संग्रह न करना, ये तो पहले से था। अहिंसा और अपरिग्रह ये दो पहले से ही थे। इसके बाद इन्होंने क्या दे दिया? सत्य और अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना। चोरी ना करना अस्तेय का मतलब होता है, ठीक है ना। इन्होंने कौन कौन सा नियम दिया? अहिंसा ना करो तुम। ये लोग इतने अच्छे होते हैं दोस्तों कि ये मूली, गाजर और जो आलू वगैरह होता है ना खेत में जो लगाया जाता है, तो अगर जो सच में कोई जैन धर्म का अच्छे तरीके से पालन करता है तो वो मूली वगैरह को उखाड़ करके नहीं खाते। वो तो सोचते हैं कि हमारे जो हमसे दिख नहीं रहा है, हमें हमारी आंखें नहीं देख सकती, जिन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकती हैं, उन्हें भी हमारे द्वारा क्षति ना पहुंचाई जाए। ये इतने अच्छे होते हैं, ये इतने अहिंसात्मक होते हैं, ये हिंसा कभी नहीं करते। ऐसे होते हैं जैन धर्म के जो मानने वाले होते हैं, जो जैन धर्म को सच में मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे जो दिखाई नहीं दे रहा, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, उनके ऊपर भी गलती से भी पैर ना पड़े या मेरे द्वारा उनको क्षति न पहुंचाई जाए। इतने अहिंसात्मक होते हैं ये लोग। अहिंसा मतलब हिंसा करना ये जानते ही नहीं, हिंसात्मक ये बिल्कुल होते ही नहीं।
जो जैन धर्म को जो मानता है। और इसके बाद बात करते हैं अपरिग्रह। इनके पास जो जैन धर्म को फॉलो करता है ना, जो स्टार्ट करता है, चालू कर मतलब शुरुआत करता है जैन धर्म में जाता है, तो वो पहले अपने जो धन एकत्रित करके रखा रहता है ना, उसको पहले क्या करता है, 2 लोगों में दान कर देता है, छोड़ देता है। धन एकत्रित करता ही नहीं है, रखता ही नहीं अपने पास धन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सत्य। ये लोग झूठे नहीं, मतलब झूठ बोलना है पसंद ही नहीं है इनको। जो जैन धर्म को सच में मानते हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो हमेशा सत्य ही बोलेंगे। और इसके बाद अस्तेय, मतलब चोरी तो करेंगे ही नहीं, चोरी करेंगे ही नहीं। इनका ये था चतुरायन नियम। किसने दिया था चतुरायन नियम? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं महावीर स्वामी की तरफ। जैन धर्म में जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले थे हम लोग, वो आ चुके हैं। वो है आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। महावीर स्वामी की अगर बात कर ले हम दोस्तों, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। अब बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म में इनके कुछ मतभेद है। जन्म में इनके दोस्तों कुछ मतभेद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि 599 बीसी में इनका जन्म हुआ है, तो वहीं कुछ लोग कह देते हैं कि 540 बीसी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। जब जन्म के समय पे मतभेद है दोस्तों, तो वहीं आपका जब मृत्यु होगी इनकी, तब भी कुछ लोगों को लगता है कि 527 बीसी में इनकी मृत्यु हुई, तो वहीं कुछ लोग कह देते हैं कि 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। हद तो तब हो जाती है जब आयोग दोनों को ही सत्य मानता है। दोनों ही क्वेश्चन, मतलब दोनों ही जो जन्म का डेट है, दोनों को ही सत्य मान लेता है। कभी इसको मान लेता है तो कभी उसको मान लेता है। अगर ऑप्शन में ये दोनों दिया रहे, 540 बीसी भी दिया रहे दोस्तों और 599 बीसी भी दिया रहे, तब हमें क्या करना है? तो 599 बीसी को हमें सत्य मानना है। 599 बीसी को हमें सत्य मानना है, वही 540 को छोड़ देना है। अगर हमें 540 ही दिया है तो हमें 540 में ही, ऑप्शन में ही टिक करके चले आना है। ऐसे ही इसमें भी देख लीजिएगा, मृत्यु के समय भी। अब मृत्यु के बाद अब बात करते थोड़ा जन्म स्थान की, कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म होगा दोस्तों कुंडल ग्राम। कहा? कुंडल ग्राम वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ये कुंडल ग्राम वैशाली है कहाँ पे? तो कुंडल ग्राम वैशाली दोस्तों है बिहार में। कहाँ है दोस्तों? बिहार में रहने वाली है। इसके बाद इनके पिता की बात करते हैं दोस्तों, तो पिता इनके सिद्धार्थ रहने वाले हैं। ये वो सिद्धार्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि ये बौद्ध धर्म वाले सिद्धार्थ हैं, तो ये सिद्धार्थ अलग हैं, और वहां जो बौद्ध धर्म में थे सिद्धार्थ, वो अलग थे। तो ये चीज अपने माइंड में एकदम से याद करके रखना है कि ये सिद्धार्थ आपके अलग हैं और वहां पे सिद्धार्थ जो थे वो अलग थे। इसके बाद कुल की बात कर ली जाए तो ये ज्ञात्रक कुल के थे। किस कुल के रहने वाले हैं? ज्ञात्रक कुल के रहने वाले हैं। कौन? आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञात्रक कुल के रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में। पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो पत्नी इनकी रहने वाली है यशोदा। पत्नी कौन रहने वाली है? यशोदा जी रहने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं इनकी माता का नाम क्या था। तो माता का नाम रहने वाला है दोस्तों त्रिशला। त्रिशला इनकी माता थी। कौन थी? त्रिशला इनकी माता रहने वाली हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि जब इनकी एक पत्नी है तो उनसे पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति भी हुई होगी। अगर शादी हुई है तो बच्चे होना स्वाभाविक सी बात है। तो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। इसके बाद इसकी शादी किससे हो जाती है? आपके इनके दामाद कौन रहने वाले हैं? जमाली। जमाली इनके दामाद रहने वाले हैं। महावीर स्वामी के दामाद कौन थे?
जमाली। जमाली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना है, तो आपको पता चलेगा कि आगे किस काम में आने वाले हैं जमाली जी। ठीक है, इनकी पुत्री क्या कौन थी? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी और उनकी शादी किससे हो गई थी? जमाली जी से शादी इनकी हो गई थी। अब ये 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने से पहले ही इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने अपने बड़े भाई से पूछ करके इन्होंने घर का त्याग किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो किससे पूछा था? तो अपने बड़े भाई से इन्होंने पूछा था। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर इन्होंने बड़े भाई के कहने पे घर का त्याग किया तो बड़े भाई का नाम भी पूछ सकता है आपसे। तो बड़े भाई का नाम इनके रहने वाला है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जी के कहने पर इन्होंने अपना गृह त्याग किया, मतलब इनसे आज्ञा लिए थे। कौन? महावीर स्वामी ने इनसे आज्ञा ली कि मैं क्या घर छोड़ सकता हूँ, गृह त्याग कर सकता हूँ। तो इन्होंने ही आज्ञा दी थी कि इन्होंने नंदीवर्धन जी ने ही आज्ञा दी थी कि ठीक है आप घर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, घर का आप त्याग कर सकते हो। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों? कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया दोस्तों? कैवल्य कहा गया। इन्होंने कौन सी भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया या उपदेश दिया? तो प्राकृतिक भाषा का इन्होंने उपयोग किया था। पहला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला भिक्षुक कौन था, सबसे पहले किसने उपदेश लिया, तो ये थे इनके दामाद जमाली, जिनको मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। आखिरकार आ गए ना काम में, जमाली जी आ गए ना काम में। तो पहला उपदेश किसको दिया था? पहला भिक्षुक कौन बना? तो जमाली जी बने थे। ठीक है, और पहली भिक्षुणी कौन बनी? तो चंपा बनी थी। कौन बना था? चंपा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए इतना काम किया है जैन धर्म के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए 11 अनुयायियों को रखा था। कितने अनुयायियों को रखा था? तो 11 अनुयायियों को रखा था। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 नियम दिए थे, आपको याद ही होगा। अब इन्होंने क्या कर दिया? पंचायन नियम दिया, पंचायन धर्म दिया, जिनमें आपका अहिंसा आपने देखा था, चतुर्थ्यान में था, और सत्य भी था, अस्तेय था, अपरिग्रह था। आपने पार्श्वनाथ को अगर पढ़ा है, मैंने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, तो पार्श्वनाथ को अगर आपने पढ़ा है तो उसमें देखा है कि 4 नियम दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अब इन्होंने क्या किया कि देखा कि ये सारे ही टूट जा रहे हैं केवल एक चीज का फॉलो ना करने की वजह से। वो क्या था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जिसने फॉलो नहीं किया, ये सारा ही टूट गया। अब वो कैसे टूट गया, अब मैं आपको समझाता हूं। कैसे टूट जाता था ये मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया, नीली पीली के चक्कर में पड़ गए, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सत्य तो बोलोगे नहीं, उसके सामने झूठ बोलना शुरू करोगे। जैसे ही उसने फोन लगाया, आपका नंबर बिजी था, फिर आपने 2 मिनट बाद उसके पास कॉल किया, उसने पूछा कि हाँ किससे बात कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे? बुआ से बात कर रहा था, मम्मी से बात कर रहा था, या पिताजी से बात कर रहा था, यही बोलोगे ना। तो वहां पे क्या हो गया? सत्य तो आपने बोला ही नहीं, ये तो चला गया। अब इसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह ना करना। अगर आपके पास नीली पीली है, आपके पास बाबू सोना जादू टोना नाम की कोई बीमारी है, तो उसके लिए आप क्या करो? गिफ्ट भी दोगे। अब गिफ्ट देना है किसी इंसान को, तो उसके लिए धन तो एकत्रित करना पड़ेगा। तो धन जब आप एकत्रित करोगे तो कैसे करोगे? थोड़ा तो एक साथ तो आएगा नहीं। एक साथ आपके पास 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख तो आना नहीं है, या 10,000, 5,000 भी नहीं आना है एक साथ। वो तो घर से जितना भिजवाएंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा सा करके आप इकट्ठा करोगे, एकत्रित करोगे। तो आपने धन संग्रह किया, तो आप यहां से भी चले गए, सेकंड वाला भी आपका फॉलो नहीं हुआ। अब इसके बाद अस्तेय मतलब चोरी न करना। आपने पैसा तो इकट्ठा किया, लेकिन कोई गिफ्ट था 1,000 का, और आपके पास केवल कितना आ पाया? 800 रुपए आ पाया।
अब 200 रुपए आप कहां से लाओगे? 200 के लिए आप क्या करोगे? चोरी करना स्टार्ट करोगे। तो अस्ते भी आपने फॉलो नहीं किया, मतलब चोरी कर ली। ठीक है, इसके बाद अब ये सारा कुछ तो हो गया आपका। अब क्या करोगे? अब आपने क्या किया कि एक दिन घूमने जा रहे थे, गिफ्ट उफ्ट तो आपने बढ़िया आपने जादू टोना को दे दिया। इसके बाद आप घूमने ऐसे निकल रहे थे तो आपने देखा कि आपकी जादू टोना किसी और के साथ है, किसी और के साथ में कहीं से पिज्जा उज्जा खा करके आ रही है। आपने रास्ते में ही देख लिया और रास्ते में ही उसकी बाइक को रुकवाई। किसकी बाइक को? जिसके साथ आपकी जादू टोना थी। आपने उसकी बाइक को रुकवाया और उसको दे दिया 2-4 लपड़। लपड़ आप दोगे कि नहीं दोगे वो सामने वाला खुद ही आपको पीट देगा। क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने क्या किया? अहिंसा भी कर दी। क्या कर दिया आपने? अहिंसा भी आपने कर दी। ठीक है, तो ये भी आपका नियम फॉलो नहीं हुआ। केवल किसके वजह से? ब्रह्मचर्य के वजह से। किसके वजह से? ब्रह्मचर्य की वजह से। अगर ये ब्रह्मचर्य का पालन सबने कर लिया तो इन सब चीज की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज की जरूरत कहां से पड़ेगी? जब आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, जब आपके पास जादू टोना है ही नहीं, तो किसके लिए धन संग्रह करोगे आप? किसके लिए धन संग्रह करोगे? किसके लिए आप चोरी करोगे? आप क्यों किसी से झूठ बोलोगे जब कोई आपके पास जादू टोना है ही नहीं? ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? पंचायन धर्म इन्होंने दिया था। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म को दिया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कहां पे होती है दोस्तों? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उसको मैं कल आपके लिए लेकर के आऊंगा बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में। सारे ही क्वेश्चन को मैं बहुविकल्पी में कन्वर्ट करके लाऊंगा। उसमें से आपको क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को लगाना है। इससे आपका ये वाला चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।